मैं दूध की खरीद व फरोख्त करता हूँ। दिन भर के दूध में से कुछ दूध बच जाता है तो उसे अगले दिन के लिए महफूज रखने के लिए उसे खूब गर्म करना पड़ता है, जिससे 10 किलो दूध में से 1 किलो दूध कम हो जाता है। अगर कम होने वाले 1 किलो दूध की कीमत 10 किलो पर तकसीम करके इस तनासब से रेट बढ़ाऊँ तो गाहक ऊपर वाले पैसे देने को तैयार नहीं होगा। सवाल यह है कि जितना दूध कम होता है क्या मैं उतना पानी मिला सकता हूँ ताकि कम होने वाले दूध का नुकसान पूरा किया जा सके। अच्छा, इन भाई साहब से पहले तो ये पूछा जाए कि क्या इन्होंने पहले वाकई दूध में पानी नहीं मिलाया हुआ था? ठीक है, क्योंकि अभी रिपोर्ट जो कल रिपोर्ट्स आई हैं जी जी, मुख्तलिफ शहरों से 1000 का सैंपल लिया गया और 97% दुकानों पर केमिकल से तैयार शुदा दूध बिक रहा था। 97 सिर्फ 3% कहीं पे खालिस था। 97% केमिकल से तैयार शुदा दूध हमको पिलाया जा रहा है और 3% जो दूध बेच रहे हैं वो उसमें किस कदर पानी मिला रहे होंगे वो भी कोई पता नहीं। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये 10 किलो में 1 किलो ही मिला रहे हैं, तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से है ही नहीं, मुसलमानों में से नहीं है। अगर इस भाई का ये दूध बिका नहीं है, अव्वल तो आजकल दूध मिलता कहाँ है भाई, दूध की तो शार्टेज है, खालिस दूध हो तो शार्टेज है, पूरा नहीं होता। और ये भाई साहब कहते हैं कि मेरा बच भी जाता है। सुभान अल्लाह, ये पता नहीं किस शहर में किस दुनिया में बसते हैं कि जहाँ दूध इसका आज का कल तक बचा रहता है। तो फिर इसको सेव करने का ज़रूरी नहीं है कि उबाला ही जाए, इसको सेव करने के और तरीके भी हैं। इसको फ्रिज में डालें, ठंडा रहेगा तो कम भी नहीं होगा और बेहतरीन रहेगा। और अगर आपके पास इतनी बड़ी फ्रिज नहीं है तो मैं एक दूधी को ऐसा भी कुछ जानता हूँ जो लाहौर शहर में दूध बेचता था, बाहर किसी शहर दूर से आकर 30-40 साल उस बंदे ने दूध बेचा वहाँ से लाकर, और वह जहाँ से वो आता था कई घंटे की ड्राइव पर था। वो कहता था मैंने ज़िंदगी में कभी एक कतरा भी पानी नहीं मिलाया और कभी मुझे बर्फ़ डालने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि गर्मियों में तो दूध ख़राब हो जाता है। तो उसको पूछा कि क्या करते हो? वो कहता जब मैं दूध लेकर आता हूँ भैंसों का तो एक बड़ा टप रखा हुआ है, उसमें डाल के तो पाइप लगा के तो टप को पानी लगाता हूँ ठंडा साइडों से। जब दूध की असल भाप निकल जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है, उसको डब्बों में बंद करके तो लाहौर पहुँचने तक कुछ भी नहीं होता। उसकी इस ईमानदारी का फिर मंजर ये है कि उसने लाहौर में एक दुकान वाले से, पहले तो वो घरों में सप्लाई करता था, फिर जब गाहक बढ़ गए, दूध बढ़ गया जी, तो उसने एक दुकान वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतने पैसे तुम्हें दूंगा। तो लोग बर्तन लेके लाइनों में, दूर लंबी लाइन लगी होती है, अभी दूध पहुंचा नहीं और लोग लाइन में खड़े हैं। तो भाई साहब खालिस दूध हो तो फिर तो मंजर ये होता है, बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, तो अगर आपका बच गया है तो फिर आप इसको बर्दाश्त करें या इसको ठंडा करके सेव कर लें और ना उबालें अगले दिन के लिए। तो बहरहाल मिलावट की आपको इजाज़त शरीयत तो नहीं देती। ठीक है, बेशक 1 किलो ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं रेट बढ़ा दूं, अगर रेट बढ़ा लें, नहीं बढ़ाएंगे तो तब नहीं जब कम होगा। तो हमने कहा कि उसको ठंडा कर लें, ना उबालें, सूरत में उसको ना छिड़ा जाए, कम होगा ही नहीं।